बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट में एक अहम केस था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर मैंने आपको बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि क्यों ना चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लें। अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकते तो फिर इंतखाबात क्या होने हैं और कैसे वो इंतखाबात करवा सकते हैं। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें बहुत पहले दी हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और मीटिंग्स भी हो चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, लेकिन जूं तक नहीं रेंग रही थी किसी के कानों पर और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने मामला सख्ती से उठा दिया और उन्होंने कहा कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अगर काम नहीं कर सकते और मेंबरान इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकते, इनको घर चले जाना चाहिए। फिर अतर मिनल्ला साहब का फ़ैसला आ गया। अतर मिनल्ला साहब ने फिर वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का वजाहत के साथ लिखा कि किस तरीके से सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ये आईनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इलेक्शन करवाए, बल्कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए और किसी के पास शिकायत का मौका भी ना हो। इन फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर जारी किया है जो एक बड़ी अनहोनी है, लेकिन उनकी जानिब से ये लेटर बिलाखिर जारी किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँगा फवाद चौधरी की दरख्वास्त थी, उनको फैमिली के साथ मुलाकात की और जो जेल में सहूलियात हैं बतौर साबिक़ वफाकी वज़ीर अडयाला जेल में वो नहीं दी जा रही थी, जिस बुनियाद पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रिपोर्ट तलब की थी और रिपोर्ट के बाद बताया गया था कि आपके अहकामात तो चीफ़ कमिश्नर को तक पहुँच गए हैं इस्लामाबाद के, लेकिन उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। मैंने समात चीफ़ कमिश्नर को दरख्वास्तों को ज़ेर गौर लाकर फ़ैसला करने की हदायत करते हुए अदालत ने कहा कि ये तो वाज़ेह है कि अदालती अहकामात की तौहीन की गई है। अदालत ने कहा कि पिटिशनर की दरख्वास्त पर फ़ैसला करके आइंदा समात से पहले जमा करवाएं और अदालत ने कहा ये हम केस इसको क्लोज़ नहीं कर रहे। अब अदालतों की जानिब से एक नया, चूँकि अदालतें अब तंग आ चुकी हैं अदालती फ़ैसलों की तौहीन से, अब वो केस को ख़त्म नहीं करती बल्कि वो केस को पेंडिंग रखती हैं और फिर रिपोर्ट मंगवाती हैं, और यही होना चाहिए क्योंकि जब आप केस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो फिर नई पिटिशन दायर होते होते एक हफ़्ता हो जाता है। अदालत का कहना था कि सरकारी वकील की जानिब से बताया गया कि अदालती हदायत पर अमल नहीं किया गया, बज़ाहिर ये अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। चीफ़ कमिश्नर आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर 27 नवंबर तक समात मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने भी बिल्कुल वही तरीका अपनाया है जैसा कि परवेज़ इलाही ने अपनाया था। परवेज़ इलाही ने भी अपना जो केस था उसमें ज़मानत हो गई थी, लेकिन ज़मानत के बावजूद परवेज़ इलाही ने मुचलके जमा नहीं करवाए, चूँकि वो अडयाला जेल में अपने आप को उन्होंने कर लिया था कि अडयाला जेल में वो अपने आप को बेहतर समझते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस सारे मामले पर वो अडयाला जेल से आगे वो नहीं शिफ्ट नहीं होना चाहते थे, वो मुंतकिल नहीं होना चाहते थे। अल्टीमेट जब वो अडयाला जेल से मुंतकिल नहीं होना चाहते थे तो उन्होंने अपने ज़मानती मुचलके जमा न करवाए। अब फवाद चौधरी का भी यही तरीक़ाकार है। फवाद चौधरी ने भी ज़मानती मुचलके जमा नहीं करवाए और वो उनकी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन वो अडयाला जेल में है, ज़मानती मुचलके जमा नहीं करवा रहे। ये एक आम सा केस था धमकियों का। उस केस में चूँकि उनको पता है कि अगर वो इस केस में मुचलके जमा करवा देंगे तो फिर ये जो मामला है ये कहीं और चला जाएगा, फिर उनको किसी दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेंगे। तो बेहतर है कि जब तक वो हालात बेहतर ना हों तो वो इसी मुकदमे में अडयाला जेल में ही रहें और फवाद चौधरी भी आहिस्ता आहिस्ता अब जेल की जो हालात हैं या जेल की सख्तियाँ हैं वो बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ खामोश रहने से, उनको ये लगता था कि शायद मैं खामोश रहूँगा, हालात बदलेंगे तो मैं दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाऊँगा, चूँकि जिस हद तक वो चले गए थे वो किसी और जमात में तो फिट नहीं आ सकते थे। अब उन्होंने देखा कि सिर्फ खामोश रहने से मामलात हल नहीं होने, मुझे जेल भी काटनी होगी, तो इस वजह से वो और उनकी कल फैमिली और बच्चियों के साथ, स्पेशली उनकी छोटी बच्चियाँ हैं, तो वो काफ़ी परेशान थी और इसी वजह से हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त भी गई थी, तो उनकी मुलाकात भी हो गई है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ही रिमार्क्स दिए थे और पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि तमाम सियासी जमातें जलसे कर रही हैं,
लेकिन एक पार्टी पर पाबंदी है। सियासी जमातें जलसे कर रही हैं मगर डिप्टी कमिश्नर्स को कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक पार्टी दरख्वास्त देती है तो दफ़ा 144 लग जाती है। एडवोकेट जनरल ने कहा था कि डिप्टी कमिश्नर्स DPOs का इजलास हुआ है, इजलास में कन्वेंशन और जलसों के लिए SOPs तैयार किए हैं और तमाम सियासी जमातों को पहले दरख्वास्त देनी होगी और उसके बाद SOPs के मुताबिक जलसे या कन्वेंशन किए जाएंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि अब इलेक्शन हो रहे हैं, सबको यकसा मौके दिए जाएँ और जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि मसला यही है कि बाकी सियासी जमातें जलसे कर रही हैं लेकिन एक पार्टी पर पाबंदी है। हमारी तशवीश ये है कि बाकी सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक पार्टी दरख्वास्त देती है तो दफ़ा 144 से लग जाती है। इसका मतलब यह है कि निगरान हुकूमतें भी फेल हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन भी फेल हो चुका है। क्यों ना हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, क्यों ना हम उनसे पूछें कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकते तो आप ओहदे पर क्यों बैठे हैं, इस्तीफ़ा दे दें। इस हद तक अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए थे। दूसरी जानिब अतर मिनल्ला साहब ने जहाँ आइनी जो मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का उसको डिस्कस किया था और जहाँ पे अतर मिनल्ला साहब ने निगरान हुकूमतों को गैर आइनी करार दिया 7 नवंबर के बाद वफाकी हुकूमत को और जो अप्रैल के बाद जो KPK और अप्रैल 2022 के बाद 2023 के बाद KPK और पंजाब की जो निगरान हुकूमतें थी उनको गैर आइनी करार दिया और उन्होंने कहा कि ये जो निगरान हुकूमतें इनका मकसद सिर्फ होता है इंतखाबात करवाना, ये सिर्फ रोज़मर्रा के मामलात के लिए इनको लाया जाता है और इनका काम पॉलिसी बनाना नहीं होता या लंबे अरसे के लिए नहीं होता। ये आवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है अगर कोई लंबे अरसे तक निगरान हुकूमतें कायम रखता है। अब बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनका इस हवाले से कोई किरदार तो नहीं था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि जहाँ पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई का उन्होंने लिखा कि कोई भी जाके दरख्वास्त दे तो उसकी दरख्वास्त को सुना जाना चाहिए। आर्टिकल 6 की अगर वो दरख्वास्त देता है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के ख़िलाफ़ या सदर अलवी के ख़िलाफ़, तो ये इतना बड़ा एक दबाव था कि 41 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट थी और उसमें वही चीज़ें लिखी गई थी जो उमर अता बंदयाल लिख गया था। उस वक्त उमर अता बंदयाल के बुक्स में खामोश रहे और अब तो अतर मिनल्ला साहब का फैसला अपना आ गया है। तो इस सारे मामले में जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा है निगरान हुकूमतों को और उसमें वफाकी भी और सूबाई भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू दी प्रोविंशियल सेक्रेटरी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद, लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये सब्जेक्ट है, ये लेटर है जिसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ये उसका टाइटल है। I am directed to state that in the backdrop of announcement of poll date by ECP 8 फरवरी 2024 के जनाब हमने इलेक्शन कमीशन ने जो 8 फरवरी की तारीख अनाउंस की है, a mainstream political party has expressed his reservation to this commission कि एक मेन जो पॉलिटिकल पार्टी है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो एक बड़ी सियासी जमात है, नाम नहीं लिया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दी थी तो बाकायदा तौर पर नाम तो लिया जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दी हैं और उनकी दरख्वास्तों पर ही मैं ये लेटर जारी कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशन टू this commission that respective caretaker governments are not providing level playing field to them and due to this fact their campaign to engage their voters and supporters is adversely affected। और वो मुतासर हो रही है बुरी तरह कि वो जो निगरान हुकूमतें वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। ये इतना बड़ा एलिगेशन था कि इसके ऊपर तो निगरान हुकूमतों को हटा देना चाहिए था कि वो तो निगरान ही ना रहे, लेकिन उनको रिस्पेक्टिव केयर टेकर गवर्नमेंट्स कहा जा रहा है और उनको मोअज़्ज़ज़ भी इस वजह से कहा जा रहा है चूँकि उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड एक जमात को नहीं दी और जितना कर सकते थे किया। टू दिस एंड दे हैव approach to this commission to ensure that level playing field and equal opportunity to all political parties without any discrimination be provided by the caretaker governments for their campaign to engage their voters and supporters कि जी आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को इंगेज कर सकें। Sequel to the above, it is merits mention here that it has been in section 2301D of the Election Act 2017 that the caretaker government shall be impartial to every person and political party कि वो impartial होंगी, गैर जानिबदार होंगी हर शख्स और हर जमात के लिए। Therefore it has been directed by the honorable commission to provide level playing field and
equal opportunity to all political parties without any discrimination as enshrined in Constitution and Election Act. It is therefore advised that the same direction of the Honourable Commission may be compiled with the letter and spirit. कि इसको हर सूरत जो है वो मे बी का जब वर्ड इस्तेमाल हो जाए, मैंने आपको कहा तो हमारा कानून कहता है कि वो आपके पास ऑप्शनल है कि आप मे बी करें या ना करें। इलेक्शन कमीशन, सबको पता है कि निगरान हुकूमतें बगैर इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती के ये सारा कुछ नहीं कर सकती थी जो अब तक करती आई हैं। 9-10 माह से अगर निगरान हुकूमतें बैठी हैं और निगरान हुकूमतें वहाँ पर गैर आइनी तरीके से बैठी हैं और गैर आइनी और गैर कानूनी उन्होंने एक्शन लिए और एक जमात को दीवार के साथ लगाने की पूरी पुरजोर कोशिश की, तो आज तक इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। अब जब इलेक्शन कमीशन के सर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का और पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की जानिब से फैसले आए और रिमार्क्स आए, ऑब्जर्वेशंस आई, तो वो इतना बड़ा था कि इनके लिए संभालना मुश्किल हो गया। और ये अब तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें थीं, लेटर्स थे, उनको इन्होंने पस से पुश डाला हुआ था, लेकिन अल्टीमेट अब इनके गले पड़ गया। अब बातें होना शुरू हो गई, सवालात उठना शुरू हो गए, तो ये इनके लिए संभालना नामुमकिन हो गया था। इस वजह से उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए अब जब उन्होंने ऑनरेबल जिन हुकूमतों को वो रेस्पेक्टिव हुकूमतें कह रही हैं, काबिल इज़्ज़त हुकूमतें कह रही हैं और जिनको पुकारा ही ऐसे जा रहा है, अपने आप को वो ऑनरेबल और जो गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं जो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जजमेंट्स जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट है उसके मुताबिक उनको कहा जा रहा है रेस्पेक्टिव केयर टेकर गवर्नमेंट्स। तो अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मर्दान में कल जलसा किया है, वर्कर्स कन्वेंशन था, लेकिन वो इतना बड़ा जलसा हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसी तरीके से बाकी शहरों में भी हो रहा है। इन्होंने एक हफ़्ते के लिए पेशावर में लॉकडाउन लगाया था, दफ़ा 144 लगाया था। उस हद तक पेशावर हाई कोर्ट ने कहा भी ये 7 दिन गुजर लेने दें, आप दरख्वास्त दें, उसे अगले दिन की जलसे की। और अदालत पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ये केस पेंडिंग है, हम 29 नवंबर को सुनेंगे, 29 नवंबर से पहले इनकी जलसे की दरख्वास्त मंजूर करके यहाँ भेजी जाए। तो अब पेशावर में तो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा किरदार है, जहाँ जो वहाँ पर खौफ के बुत टूटे हैं और वहाँ पर लोग बाहर निकले हैं और अपना जो उनका फंडामेंटल राइट है आईन पाकिस्तान में दिया, उसमें पेशावर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा किरदार है। कल हामिद खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर उन्होंने इख्तलाफ करते हुए और उनके ऊपर तनकीद करते हुए कि जो कुछ पंजाब में हुआ उसका ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दबंग अंदाज में एक्शन ले लेते तो ये जितनी लाकानूनियत और जितना जुल्म और फंडामेंटल राइट्स का खिलवाड़ हुआ है पंजाब में वो ना होता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बतौर कानून का तालिब इल्म हम ये समझते हैं कि जिस सूबे में 10-11 महीनों से निगरान हुकूमतें हों और उस सूबे की सूबाई हाई कोर्ट खामोश हो, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट के मुताबिक। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद कब होता है, कैसे होता है। चूँकि अब एक लेटर आ गया तो उसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट से अमल दरामद भी करवाया जा सकता है। तो बहरहाल इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।